देखिए बहुत ध्यान समझिए। ये एक सर्कल है। ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे छू रही है। इसको हम लोग अगर ए बी बोले तो ए बी यहाँ पे क्या है? ए बी एक टैंजेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। टैन, फिर जेंट लगा दो। स्पर्शी रेखा। कौन सी रेखा? स्पर्शी रेखा। इट इज कॉल्ड टैंजेंट। बताते हैं कि अगर ये रेखा सर्कल को छू रही है तो एक बिंदु पे छुएगी कि मोर देन वन? टेंजेंट का मतलब ही होता है एक ही पे छूना। ये सेंटर है, इस सेंटर को इस टी से अगर आप ज्वाइन करा देते हो तो ये जो पार्ट है, ये जो रेडियस है, वो इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। सुना मैंने क्या कहा? ये जो टेंजेंट के साथ ये जो रेडियस बनाती है वो कितना बनाती है? 90 डिग्री। अभी ये सामने एकदम साफ साफ डायग्राम दिख रहा है तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कभी कभी यही लोग नहीं समझ पाते हैं। नोट कर लो पहली बार वालों, जो पहले पढ़ चुके हो दोबारा में। पीछे की लाइट ऑन कर दो, ये दरवाजा बंद कर दो। चेहरे नहीं दिख रहा, कौन बैठे हो, क्या कर रहे हो, सामने देख रहे हो, कहीं और देख रहे हो? अरे वो वाली लाइट से ज्यादा ये वाली लाइट थी, ये। फिर से होशियारी दिखा दी, लाइट वाली वो वाली जलाई। मेन तो तुम्हें ही देखना है। नेहा कट पिटा के कितने बन रहे हैं? फिर से चेक किया? हाँ, कितने बन रहे तुम्हारे? 107। ओबीसी कैटेगरी। कौन सा सामने एग्जाम है अब? सीएचएसएल का है। चलो ठीक है। शिवांगी तुम कल नहीं आई थी ना? क्यों? हाँ, अच्छा ओके। चलो कोई बात नहीं, कल की क्लास भी आपने नहीं देखी होगी। आधी नहीं, पूरी देखना चाहिए था। 20 से 25 मिनट की क्लास तो देख के आना चाहिए था एटलीस्ट। इसलिए मैंने पूरा अरेंज करके प्लेलिस्ट बना दिया है। जैसे बच्चे कह रहे थे हमें वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, पता नहीं कैसे नहीं मिल रहा है। हमने कई बार बोला रोज का अपलोड होती है, हाँ कभी का टाइमिंग का अलग रहता है। तुमने कितने लेक्चर देख लिए? हाँ, पूरे देख लिए? पिक्चर की तरह देख लिए क्या? नोट्स बनाए हैं? थोड़ा सिस्टमेटिक बनाइएगा, है ना? हाँ। पहले पूरी पढ़ी थी एडवांस तुमने? कुछ याद नहीं है? हल्का हल्का सा था ना सा। इस बार प्रॉपर आप इसको काम करिए अच्छे से। जो भी आपका टाइम है सेल्फ स्टडी का, उसमें आपको ऐड ऑन करना है ठीक ठाक टाइम। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो तो आप दे ही रहे हैं। और बैंक का सेक्टर आपको छोड़ना नहीं है। इतने पास से जाके ये नहीं कि हटाओ छोड़ एसएससी पे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तो करना ही करना है। बस थोड़ा सा कर देना है अलग से, ठीक है? बाकी बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत आए तो आप बताइएगा, हम आपको ऐसे विद्यार्थियों से मिलवा देंगे जिन्होंने साइमल्टेनियसली एसएससी की अच्छी पोस्ट के साथ साथ बैंकिंग पीओ भी क्रैक किया है ना? प्रॉपर, मतलब अरे एक लड़के ने तो अभी नौकरी करते करते अभी उसने किया है, और पहले भी उसने मतलब क्रैक किया था ये चीज़। तो अगर तुम्हें लगे कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रॉपर नंबर जैसे पहले शेयर किए गए फिर से शेयर कर दिया, आप बात करिएगा। और ऐसे बच्चों के ही नंबर मैं आपको देता हूँ जो बच्चा गाइड कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज बहुत होता है, टॉपर्स होते हैं, लेकिन उनसे कह दो यार ये क्वेश्चन समझा दो, बोले नहीं यार ऐसा नहीं समझा तो नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं उतने टॉपर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको समझा बहुत अच्छे से सकते हैं। किसी भी बाहरी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट डालते हो तो कितने टेंजेंट डाले जा सकते हैं? इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? नहीं, ये बस और सिर्फ, और ये जो दोनों टेंजेंट हैं, इन दोनों टेंजेंट इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है।
सर हमेशा नहीं, केवल शुक्रवार वाले दिन। ठीक, 19 जून, 19 है ना आज, 19 जून सन 2026 शुक्र का दिन हो तभी ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता। अरे हमेशा होता है, जनरल चीजें हैं। आया कि नहीं आ रहा है, ये जनरल, ये होता ही होता है। इसको आपको समझना है कि ये कहानी होती होती, तो ये सब नोट करते रहो। बड़ा इंटरेस्टिंग सर्कल मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, मजा आता है इसमें पढ़ने में। इसके भी आप लोग, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं वो लोग भी एक बार नोट्स अच्छे से रिवाइज बार बार करते रहो। और नोट्स रिवीजन करने में आपको अगर थोड़ा सा लगता है एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं, तो उससे एक वो हो जाएगा, चलो जो सर ने पढ़ाया एक बार वही चीज हो रही है ना। ये उन बच्चों का है जिनका मामला थोड़ा सा मैथ्स में गड़बड़ है। तो नेहा कुछ पढ़ाई कर रही थी कि घर के चौका बर्तन? चलो कोई बात नहीं, फीवर आ गया तो अब आप जीएस और इंग्लिश पे बहुत फोकस करो, है ना। बहुत ईमानदारी से अंग्रेजी और जीएस, मतलब मैथ्स तो जितना सही होना था हो गई। अब प्रैक्टिस करोगी तो सही होगी। दिमाग खोल करके प्रैक्टिस करना, बड़े बड़े क्वेश्चन लगाना और दिमाग डेवलप करना, लेकिन जीएस और इंग्लिश पे बहुत ध्यान। ये बन गया डायग्राम आपका, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया, कोई टेंशन की बात नहीं। ये सेंटर है। आप ये जो चीज मैं बनाऊंगा ये आप अपना अलग डायग्राम बनाना। बताओ, इसको मिला दिया, टेढ़ा बन गया। ध्यान से देखो, टेढ़ा नहीं है, सीधा है। बताओ ये एंगल 90 होगा? बोलो, इनको आप जानती हो? इनसे आप कहिए कि नोट ना करिए, पहले समझिए। बोलिए। हो सकता है आप इनके बगल में बैठते हो, आपकी बात मान लें, हमारी बात तो बच्चे मानते नहीं। बोला आपने? नहीं बोला? बेटा ये 90, यस या नो? पक्का? सोनकर जी एक बार सब रख दो, एक बार ध्यान से देखो, कहाँ किसकी कहानी लिख रहे हो? हमारी अधूरी कहानी? वो तो सबकी है। कोई ऐसा नहीं जिसकी वो कहानी अधूरी ना हो। दुनिया में कोई नहीं है। अब बहुत ही अलग टाइप के प्राणी होते हैं वो, मतलब है ना, कुछ 0.001% जिनकी कहानी अधूरी ना हो। तो आप देख लो, कोई नहीं, वो बाद में लिखना। एक पोस्ट ले लो, उसके बाद वहां बैठ के आराम से लिखना। देखो समझो बेटा, ये है कि ओ ए पी बी, केवल आपकी आंखें बोर्ड पे होनी चाहिए। आप मेरा केवल आवाज सुनो, मेरे से कोई मतलब ना रखो, मेरी आवाज से मतलब रखो। ओ ए पी बी दिख रही है, आप दिख रहा है आपको सबको? क्या है ओ ए पी बी? चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका मैं देख पा रहा हूं कि आमने सामने का दो एंगल ऐसे हैं जो 90 90 हैं और उनका समेशन 180 हो रहा है। यस या नो? तो कंफर्म हो गया बच्चा, कंफर्म हो गया, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी दोनों आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं 180, लेकिन हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं जिसमें थोड़ा रिकॉल हो। दे आर सप्लीमेंट विद ईच अदर। आप वर्ड्स अच्छे यूज करिए, बुद्धि उससे डेवलप होती है। सही बता रहे हैं आप, आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है। ये सब करो यार, हम तो पर डे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। हम कल जैसे एक एमआईटी के फिजिक्स का प्रोफेसर का थोड़ा सा लेक्चर देख रहे थे, मेरा कोई लिंक नहीं है, लेकिन भाई क्या इंटेंशन से कैसे पढ़ाना, क्या मैं ये देख रहा था कैसे, मतलब क्या चीजें हो। एमआईटी नाम सुना होगा आपने? नहीं सुना? कोई बात नहीं, आओ इधर देखो। द बाप ऑफ आईआईटी इज कॉल्ड एमआईटी। ठीक है, इंडिया की बात नहीं हो रही है, मतलब। और सबसे बड़ी चीज है, हम मतलब सुना तो बहुत पहले था, लेकिन अब देखा भी, उसके बाद भी हमने कही उन्हें, वहां आज भी चौक एंड डस्टर का यूज करते हैं, डिजिटल बोर्ड का नहीं। मतलब इको इन्वायरमेंट की इज्जत करना, मतलब आप समझ रहे हैं। प्रोफेसर जो जो मतलब मुझे लगता है गजब का है, मतलब आप उसको देखोगे लगेगा यार इतनी ये सिंप्लिसिटी, नॉलेज भरा नहीं, अथाह नॉलेज। सीधा लोग वहां से नासा पे निकल रहे हैं, वहां बड़े बड़े साइंटिस्ट बन रहे हैं।
ये देखो इंटरेस्ट की बात होती है। अब हमारा कोई उससे लेना देना नहीं, लेकिन मजा आता है। तो मैं देख रहा था थोड़ी देर के लिए नहीं, फिर देखता रहा बड़ी देर तक देखता रहा, मजा आ रहा था मतलब। चलिए खैर, मुद्दे की बात यहां पर ये कि ये क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल की खास बात है, कभी भी आपको जीवन में ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिले ABCD, और अगर आपको लगे कि एंगल इनके अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो इनमें एक है ये क्वाड्रिलेटरल, लेकिन एक विशेष टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। हम सब मानव हैं, आप सब मानव हो, है ना, आप विद्यार्थी हो, अभी सिलेक्शन हो जाएगा तो आप में कुछ अलग एड ऑन हो जाएगा कि भैया ये GST इंस्पेक्टर है, तब आपका इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ करेगा। ये पुणे में पोस्टेड है, GST इंस्पेक्टर है, स्पेसिफिक चीज आ जाती है क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अब ये इसमें करेक्टर आने से इसका कुछ नाम बदल जाता है। बताओ क्या नाम होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा? हाँ, चक्रीय चतुर्भुज। अरे तो ये जो चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको लेके एक हम लोगों के वही ना साइंटिफिक अप्रोच एकेडमिक में होना चाहिए, जो कि नहीं उतना रही है। मतलब बचपन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज का एक ही पिक्चर दिखाई जाती थी, सर्कल बना होता था, उसके अंदर ये बना होता था। यस, बड़े होके पता चला ऐसा नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। और अगर ऐसा है, देखो एकदम उल्टा है, रियलिटी एकदम उल्टा है। अगर ऐसा है तो एक ऐसा सर्कल बन सकता है जो इन चारों वर्टेक्स को छू के जाए। नहीं बात समझ में आ रही? मेरी बात आप समझ में आ रही है? और सुनो, इनका सम 180 का मतलब ये नहीं कि 90-90 हो, ये भी समझो। हो सकता है 10 डिग्री हो, ये 170 हो, ये 50 हो तो 130 हो। मेरी बात आप समझ में आ रहे? तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। बताइए, आ गया ट्रू एंड फॉल्स में। रेक्टेंगल, आयत, क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है? इज रेक्टेंगल अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? ऑफ कोर्स है। 1990 उसमें तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, आइडियल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। समझ गए मेरी बात? स्क्वायर बिल्कुल है, बाकी आपको आइडिया नहीं होगा। पैरेललोग्राम, चलो ये जब कोऑर्डिनेटर पढ़ा देंगे तब बात करेंगे, है ना, जब कोऑर्डिनेटर आपको पढ़ा दिया जाएगा तब इस पे बात करेंगे। पैरेललोग्राम नहीं है, आया कि नहीं आ रहा है? रोम्बस भी नहीं, लेकिन अभी ठीक है, अभी इतना है। तो ये कौन सा डायग्राम बन जाता है चतुर्भुज का, और इसका नाम क्या हो जाता है? मतलब एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है। अब देखो होता क्या है, अब जैसे आप लोग थोड़ा सा डर जाते हो, यही मैं कल सीख रहा था, वो कैसे पढ़ा रहे थे, मतलब चीजों के अंदर घुसेड़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगा ये अच्छा तो है, लेकिन इसके लिए सामने वाला बंदा बहुत क्वालिटी वाला होना चाहिए। एक डायग्राम में इतना छीछा लेदर हो गया था, मतलब मैग्नेटिक वाला कुछ पढ़ा रहे थे, तो घुसता गया मामला, मतलब आप समझ ही नहीं सकते। अब हम इसमें अभी ऐसे बना दें, आप कहोगे हो गई, ये लो। नहीं बात समझ में आ रही? क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल बनेगा ऐसा सर्कल, और बिल्कुल बनेगा बिकॉज ये साइक्लिक। ठीक है सर, इसके क्वेश्चन कैसे आते होंगे? एक तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये हमें पता चल जाता है कि ये एंगल और ये एंगल में एक संबंध क्या है, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं। आपको ये एंगल दे देगा, डायरेक्ट ये पूछ देता है सीधा। आप PYQ लगाओगे, अगर ना पाना तो बताना। दूसरा क्वेश्चन एसएससी के CPO का एक एग्जाम होता है, उसमें डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आया था, थ्योरी का क्वेश्चन। जब ये सब बना दिया था, मतलब ये सब वर्ड्स में थे, और उन्होंने कहा था, उन्होंने ऐसा लिखा था O,A,P,B, आगे ऑप्शन दिए थे। तो उसमें एक ऑप्शन था कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, हिंदी में बोलते हैं एक वृत्तीय बिंदु है। अब एक वृत्तीय बिंदु का मतलब हो गया बच्चा वही कर पाएगा जो ये सोच पाया हो। एक वृत्तीय बिंदु क्या है? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या है? इस सर्कल में जितने भी पॉइंट रहते हैं, ये सब आपस में, इनमें एक रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी का नाम है कॉन्साइक्लिक। नई बात समझ में आ रही? आप सब में यहां पे एक संबंध हो चुका है, आप सब एक विद्यार्थी हो फिलहाल। आया बात नहीं आ रही?
इस बात को आप समझो। तो पहले इसको आप नोट करो, फिर देखते हैं क्या क्या चीज़। साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज अपना साइड में कहीं नोट कर लेना। चतुर्भुज हम लोग पढ़ाएंगे तो प्रॉपर हाँ, हो गया भैया। आओ आगे बात करते हैं। खत्म कहानी। बताओ सिद्धार्थ, ए बी और सी डी के बारे में क्या कहना है? क्या है ए बी, क्या है सी डी? हाँ, सी डी एक थोड़ा शांत होकर एकदम आराम से थोड़ा 5-10 मिनट योगा किया करो। हड़बड़ाहट बहुत है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन अंदर है। अच्छी चीज़ है, वाइब्रेशन होना चाहिए, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हमें पता चलता रहना चाहिए हो क्या रहा है। गलत भी दिमाग में विचार आ रहा है तो पता चलना चाहिए वो बहुत अच्छे से, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। गलत बात है। ए बी भी कॉर्ड है और सी डी भी कॉर्ड है, बस इतना ही सा जवाब देना चाहिए। परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, हम इस पर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। ये हो भी सकते हैं नहीं, ठीक है। बस ये दो कॉर्ड है, और ये दो कॉर्ड है यहाँ पे कहीं पे पी पे मिलना है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं पी ने ए बी के दो हिस्से किए। बताओ बच्चों, किए कि नहीं किए? इस कॉर्ड के दो हिस्से किए। एक हिस्सा मतलब दो हिस्से जो किए हैं उन दोनों हिस्सों का मल्टीप्लीकेशन। स्कूल में टीचर्स ऐसे ही बताते हैं कि इस पॉइंट ने इस कॉर्ड के दो पार्ट किए, उनका प्रोडक्ट, और इस पॉइंट ने इस कॉर्ड के दो हिस्से किए, इनका प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होता है। इतना प्यारे तरीके से स्कूलों में पढ़ाया कि कभी दोबारा इसको रिवाइज भी नहीं करना पड़ा। और कई सारे बच्चे कहते हैं हमको इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। कैसा कंफ्यूजन? पी ने ए बी के दो हिस्से किए, इन दोनों का गुणा इज इक्वल टू पी ने इसके दो हिस्से किए, इन दोनों बराबर है। आया कि नहीं आ रहा है? चार पार्ट हो गए, 1 2 3 4। चार में से आपको तीन दे देगा, चौथा पूछ लेता है। फ्री का क्वेश्चन होता है, फ्री का नंबर होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अगर हम इसका आपको प्रूफ बताने लगेंगे तो प्रूफ का मतलब है कि आपके पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज होने लगेंगे। अगर आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, अरे वाह यार मजा आ रहा है, और नहीं तो आप बोर होगे। सब कुछ आपके हाथ में है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास इंटरेस्टिंग केवल आप बना सकते हो, हम थोड़ी देर के लिए बना सकते हैं, बहुत लंबा नहीं चल सकता है। आप बात समझिए। और फिर कुछ बच्चों का फायदा हो सकता है, सभी का फायदे के लिए आप रिवीजन करो। तो नोट कर लो, नहीं तो लाओ रजिस्टर में नोट कर देना, अगर इतना आलस है तो, है ना। आसपास के लोगों को आप दे सकते हो कि जो प्रॉपर ढंग से थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। सुधीर जी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दो दो तीन तीन बार हो रहा है लेकिन वो रिस्पांस नहीं आ पा रहा है जो होना चाहिए। अब देखिए, आपने इतने टाइम से पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे कल मैथ्स का लेवल बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें भी रिस्पांस नहीं है। और ये इसका कारण मुझे नहीं पता, मैं शायद डिकोड आपको नहीं कर पा रहा हूं, या कर पा रहा हूं तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अब वो पता नहीं क्यों है, कैसे है, उसको करना पड़ेगा। सिद्धार्थ, तुम्हारे साथ भी यही है, वो बेसिक क्वेश्चन वो आखिर क्यों नहीं हैंडल हुए।
वो एक बड़ा प्रॉब्लम का है। मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रखे गए थे वो 25 क्वेश्चन मैथ्स के, बहुत ही, और हैं सब प्रीवियस ईयर्स के इसके सीजीएल के ही, लेकिन थे बहुत बेसिक, वेरी बेसिक जिसको बोलते हैं। अब पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या एक बार आपने वो सीटें लगा ली हैं तो दोबारा मन नहीं कर रहा है, बोरियत हो रही है। अब कई सारे रीजन हो सकते हैं, या हो सकता है साइमल्टेनियसली आप कई सारे सोर्स को फॉलो कर रहे हो, या हो सकता है कुछ अंदर ऐसे विकार हो जो आपको बाहर बढ़ने नहीं दे रहे हो, आगे बढ़ने नहीं दे रहे, मतलब आपको रोक रहे हैं। इच्छा तो बहुत है कि नहीं यार मुझे करना है, लेकिन वो करने नहीं दे रहे हैं। या आप कम सो रहे हो तो उससे मेमोरी थोड़ी लॉस होती है, आप पढ़ते रहो लेकिन वो दिमाग से भूल जा रहे हो, ये थोड़ा meditation हो जाता है। इसको थोड़ा इंडिया में लोग एक्सेप्ट कम करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। हम कम सोंगे, हमारी मेमोरी खराब होती है, और हम उसके बाद हम पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं, फिर हमको इरिटेशन होने लगती है, उलझन होने लगती है, क्योंकि सब मानव है। भाई कोई भी बताओ, अगर इसको आपको मैंने 3-4 बार पढ़ा दिया, आज ही पढ़ाया, कल पूछा आपको नहीं याद आ रहा है, तो उलझन तो होगी अगर आप नॉर्मल इंसान हो, और नॉर्मल नहीं हो तो इसका ना प्रॉब्लम है। इसको प्लीज अदर वे मत लीजिएगा, कोई आपको मैं पागल अगल नहीं कह रहा हूँ, मतलब इसको समझिए। बीमार तो खैर हर इंसान होता है, मतलब एक उसमें सिस्टम में, लेकिन वो होता है कि हम लोग अपने ढंग से डील कर लेते हैं, कुछ बीमारियां हम लोग अपने ढंग से, मानसिक बीमारी इंसान ज्यादातर अपने ढंग से डील करता है, या किसी के सपोर्ट से होता है। आप बात समझिए, तो इस पे काम करिए बेटा, ये गलत बात है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कभी कभी आंसर भी दे देते हो, लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो देखिए समझिए, और क्लैरिटी बनाइए। पहले एकदम फोकस करिए कि यार मैं किस चीज की तैयारी कर रहा हूं, मेरा वास्तव में लक्ष्य क्या है, मैं हूं कौन, मैं किस चीज के लिए कानपुर आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या सिर्फ सरकारी नौकरी है, या उसमें भी बड़ा क्लियरिटी है कि यही नहीं, हमको यहीं जाना है। बड़ा मामला बड़ा अच्छा होता है, उसमें भी क्लियरिटी होनी चाहिए, और फिर उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, आज का दिन हमारा कैसे जाने वाला है। थोड़ा सा शांत होकर काम करिए, खुद से ना आंसर आए तो लोगों से बात करिए जो थोड़ा सा एजुकेटेड है, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो भी बहुत कम परसेंटेज में आपको मिलेंगे, ये भी बता रहा हूं, क्योंकि वो खुद बीमार है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। आइए देखिए, अब बात आती है इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ के लिए मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दूंगा। और ये नहीं हंस खेल के पढ़ा, मैं तो उस क्लास को कल जो मैं देख रहा था, मैं देख रहा था इतने टीचर अभी हंस खेल के पढ़ा रहे हैं, वो टैलेंटेड क्रीम नहीं महा क्रीम बच्चे भी हंस खेल के पढ़ रहे हैं, दे आर इंजॉइंग, वो पढ़ाई को मतलब एक इंजॉय कर रहे हैं, मतलब तभी उनके दिमाग में वो अच्छी चीज। आप लोग कभी कभी जब कुछ समझाते हो तो इतना टेंशन चले जाते हो, लगता है यार हमें बाद में लगने लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, ऐसा सीरियस हो जाते हो, मतलब कहो पूरे दिन एकदम हंसी भी ना आए, तुम कोनो छू ले तो चुप रहो, रात दिमाग खराब चल रहा है, ये भी गलत है, ये तो महा गलत में आता है। आप एकदम नॉर्मल तरह ट्रीट करो, आप समझो क्या चीज। ये मैंने 2 लाइन ऐसे बना दी बच्चे। अब आप मुझे बताइएगा, ये एंगल अगर थीटा तो ये भी एंगल थीटा, और ईमानदार बहुत रहो। आप कब किसके सामने ईमानदार रहोगे बताइए, आपको कुछ कभी ना कभी तो ईमानदार रहना पड़ेगा ना। आप अगर ज्ञान लेने आओ तो एक टीचर को आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, सर हमको कुछ नहीं आता, आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है, यू हैव टू शेयर एनी हाउ। क्लास में दिक्कत होती है, ऑफिस में आके बोलो, उसमें भी समस्या आती है, आप मैसेज कर दो मुझे कि सर मेरे साथ समस्या ये है, लेकिन फर्जी का नहीं है, मतलब ऐसे मतलब रास्ते में चल रहे हो ऐसे चल रहे, शांत बैठ के जब एक फिर उस आप ऐसे चलते फिरते करोगे, आप देखोगे उसका रिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा, आप भले मैसेज करो, वो भी सामने वाले को पता चल जाता है। ये हम बहुत साफ बोल रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं हमने तो कई बार ट्राई किया पूछने का आपसे, आपने कहीं जवाब ही नहीं दिया, इंटेंशन सही नहीं था, वो अभी आप केवल बस नौटंकी कर रहे हो। जैसे बहुत लोग पढ़ाई की नौटंकी करते हैं और बहुत लोग सच में पढ़ाई करते हैं, वो सामने वाले को दिखने लगते हैं, टीचर को। कईयों का ये रहता है कि नहीं हमने तो कई बार लिया उनको जो है, अभी आप प्रयास नहीं कर रहे हो, बस आपने सुन लिया देख लिया और चल दिया, ऐसे नहीं करते। ये दोनों एंगल बराबर है, हर बच्चे को समझ में आया।
पक्का? अब इतना बोलने के बाद अगर मैं अभी कह दूं, सच्ची सच्ची बताना कितनों को समझ में नहीं आया कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे? हाथ खड़े करो, लड़कियों में हाथ खड़े करो। कितनों को समझ में नहीं आया? एक लड़की का हाथ खड़ा है। और लड़कों में? एक का है, दो का, और तीन। हिम्मत चाहिए इसके लिए। और चार। अब ये शर्म आपकी है जो आपको हाथ नहीं खड़े करने दे रहा है। अब देखिए, जब हमने बोला, आप ये ईगो है कि नहीं हमने सर से पढ़ा है, 2 बार ज्योमेट्री पढ़ा है, और सर हम कहेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। अरे हम कुछ नहीं सोचेंगे, हमारा धर्म है सिखाना। हमने बहुत सारी चीजें 50 बार बाद में सीखी। वो भी अगर नॉन मैथ्स वाली चीजें तो हम कैसे बताएं, हम आज भी सीखें तो फिर भूल जाते हैं। और मैथ्स में ऐसी सी चीजें रही हैं, ऐसी सी चीजें रही हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। जबरदस्त। लगाओ क्वेश्चन, फिर 12 दिन बाद 15 दिन बाद भूल जाते हैं। ऐसे से क्वेश्चंस मैथ्स इसमें नहीं, ये एसएससी वाली मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा हायर स्टडी वाली मैथ्स। लगाया, प्रॉपर पेज भरा, फिर वो 15 दिन बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, भाई पसीना आ गया, हो ही नहीं रहा था। अभी परसों की बात है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, वो हो ही नहीं रहा था, और मुझे पता था मैंने किया है, मैं ही इंसान हूं, मैंने ये क्वेश्चन अपने आप किया था बिना सोल्यूशन के। लगा रहा, नहीं हुआ नहीं हुआ, कम से कम 5 से 10 मिनट मैंने दिए उस पर। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नॉर्मल है यार, हो जाता है कभी कभी। इसको हम कैसे बताएं? खुल के हम अपने बारे में आपको बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, बिल्कुल सही। परसों ही की बात है, मैं लगा रहा था, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन था, और बहुत अच्छे से मैंने उसको लगाया, और छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा नहीं। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, और लगा भी रहा 5-7 मिनट, मेरे मतलब पसीना छोड़ दिया, लेकिन नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरे से हुआ नहीं है, अभी भी चल रहा है वो दिमाग में। क्वेश्चन मेरे छपा हुआ है, बस जब भी टाइम मिलेगा मैं मुझे मुझे बार बार मोबाइल वोबाइल नहीं देखना, मुझे याद है वो क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, उसको कर लेंगे आराम से। तो भाई साहब, अब आप देखो, आपने कहा चलो एक्सेप्ट किया, इसीलिए कहता हूं पढ़िए। अब जो लोग कल नहीं आए थे, मैं समझ सकता हूं उनको, तो चलो ठीक है नहीं आया होगा, लेकिन आप कल आए थे, जो जिंदा अभी भी 3-4 लोगों ने हाथ नहीं खड़े किया है, आप वो, भाई उनके लिए तो भगवान ही मालिक है। आप मानिए ना मानिए, अब हम किसी की बेइज्जती करने यहाँ नहीं आते हैं, मेरा कोई धर्म, मेरे अंदर क्या है ऐसा जो मैं आपकी बेइज्जती करूं? हम सब मतलब एक ब्रह्मांड के बहुत तिनके बराबर हैं, पूरे यूनिवर्स में कोई हम लोगों का वो नहीं है। किस बात की ईगो, किस बात का घमंड? बताओ, कल हमने ऐसे करके बताया था, मैंने कहा था भाई ये एंगल बराबर होते हैं, पूरी कहानी है, गुरु यही तो है, बीडी ले लो, बीडी, ये और ये, बस हमने वो बनाया नहीं। आया कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? और सुनो, श्री राधे, ये फाई और ये फाई, अब मैं कह दूं ये कैसे बराबर है? अब हमने एसी एसी ले लिया, एसी ले लिया, तो एसी ने ऐसे बनाया, फिर एसी ने ऐसे बनाया, दो एंगल बराबर हो गए। और ये तो वर्टिकली अपोजिट है, बराबर ही होगा, तीनों एंगल बराबर हो गए। सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा दो सिमिलरिटी, इसमें नाम लिख लेते हैं, इसका कोई भी एपीडी। साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करो यार, मैं मतलब आप समझो, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हो, मैं इतना ज्ञान यूपी पुलिस वाले बैच में नहीं दे पाऊंगा, हिम्मत नहीं मेरे अंदर। लेकिन आप एसएससी का नाम बोल रहे हो, तो इसलिए प्लीज कॉपरेट करो और मेहनत करो, एसएससी के हिसाब से सीपीबी अप्लाई करो, और देखो इसमें आपका फेंक देगा आंसर। अब देखिए, ट्राई करिए। क्या हुआ, मिले वहां पे? नहीं, आज 1 घंटे के लिए बैठे ना, कल सुबह की बात हुई थी। कंफर्म है? नहीं, वहां पे कोई उनका नंबर नहीं लग रहा था, तो आप बात कर लो, एक बार फोन कर लो उनको, तो क्या बोले?
कह रहे थे कि हमने बात करी 1 घंटे की बात कर। चलो ठीक है, अभी वहीं पे हो? हो गया प्रूफ? प्रूफ मैं करके दिखाऊं कि हो गया? बहुत सही बन गया सर्कल ना। चलो इंजॉय करो आप चीजों को, मतलब पता नहीं कितने बार मैंने ये चीजें बताई, लेकिन मैं मतलब मजा करता हूँ इसमें, मतलब एक अलग ही रहता फील। सही बता रहे हैं, कितने बार चीजें पढ़ाई हैं कि खुद भी कितने बार पढ़ा। एंजॉय करो चीजें, बढ़िया खुश होके काम करो, जो लक्ष्य है टारगेट फिक्स करो, उस पे बात करो, काम करो। हाँ जी, कुछ कहो, क्या कहोगे? एबी, एबी जीवा है। एपी क्या है? कॉर्ड। एबी कॉर्ड है, मतलब हम ठीक है यार, शस्त्र रखे हैं, चलाना नहीं भूले हैं, कहने मतलब है पीटना छोड़ा है, लेकिन भूले नहीं कैसे पीटते हैं। कॉर्ड नहीं है, और एक्सटर्नल कॉर्ड भी ना बोलो, इसके लिए स्पेसिफिक शब्द है। शब्द, वर्ड, अब आपका अगर पढ़ा है तो ही बोल पाओगे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, प्रॉपर शब्द है। जैसे आप शब्द का मतलब शायद समझ नहीं पा रहे हो, जैसे आप कहते हो कि सेंटर से डायमीटर, सेंटर से अगर ये कॉर्ड गुजर गई तो डायमीटर हो जाती है, आपने वर्ड जाना, दिस इज अ डायमीटर, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, बोला कि नहीं बोला? ऐसे इस एपी, एपी का नाम है बेटा छेदक रेखा, हिंदी में से छेदक रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है इनका। इंग्लिश वाले बोलो। गूगल पे रुको, टाइप करना है छेदक, छेदक इन इंग्लिश सीकेंट कहते हैं। आ गया मेरे सामने, यस या नो? तो सर इसके कोई फर्क पड़ता है ना पता हो? क्यों इतना निगेटिव सोचते हो? पता होना चाहिए। कई सारे बच्चे निगेटिव अप्रोच से बहुत पढ़ते हैं, अरे सर ये एसएससी में थोड़ी ना आएगा, ये एपी क्या है। अब बिल्कुल जो एसएससी में आएगा वो तो हमको भी नहीं पता क्या आएगा। नहीं सर हमको उतना ही पढ़ाइए, वो अगर 25 क्वेश्चन जैसे आते हैं, अगर वो 50 आप करा दें, चलिए डबल करा दो, उतने ही प्रैक्टिस करा दो। ऐसा नहीं होता यार, ऐसे होता ही नहीं। चलिए खैर, तो ए बी एक कॉर्ड है, सी डी एक कॉर्ड है, और ये दोनों ही छेदक रेखाएं हैं, और दोनों ही छेदक रेखाएं किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिली है, पी पे। अब जो मैं वर्ड बोल रहा हूं इसको सुनना, मैं आपसे कह रहा हूं पी ने ए बी को 2 हिस्सों में बांटा। तो सच में एक बार बहुत पुरानी बात, बच्चे ने कहा सर आप शायद गलत बोल गए, ए बी को पी कहां बांट पा रहा है? हमने कहा नहीं भाई, ए बी को ही बांट रहा है पी। आप लोग भी यहाँ पे जो लोग सीरियस हो गए होगे, वो लोग शॉक्ड हो गए हो कि शायद इनको चाय वाय चढ़ गई क्या है। ए बी को पी ने बांटा है, मैं रिपीट कर रहा हूं पूरे होश में। आप बताओ, आपको समझ में आ रहा है? अब जिनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है एकेडमिक में, 10th में, उन्हें पता है ये एक्सटर्नल डिवीजन है। मतलब आप समझिए, पूरा प्रयास रहता है यार एक एक चीज बताने का पूरा, क्योंकि हम कैसे बताएं, क्योंकि अभी भी हम मैथ्स में बड़े वाले में भी इन्वॉल्व रहते हैं, मुझे मजा आता है। पी ने ए बी को 2 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा एपी है और एक हिस्सा पीबी। पी डिवाइड्स ए बी इन, P divides AB externally in ratio AP is to PB। और अब अगर यहां पे होता, ये तो खैर हर एक को दिख जाता है, ये तो हर एक को दिख जाता है। P डिवाइड AB, AP इन, AP is to PB internally।
अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन। ठीक है, प्रयास करो इन वर्ड्स को जानने का। सर बड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, फिर अब वही बात है, फिर थोड़ा तो क्राउड से अलग ही भीड़ से हटके काम करना पड़ेगा ना। तो ये जो दो हिस्से हैं, एपी, हरे कृष्ण, पीबी, और बताइए, ये देखो, इसकी तरफ देखा इसने, ऐसी आंख चुराई, बोला पूछो हमसे। तुम्हारा तो नाम भी पता है हमको, आस्था है ना, कैसे आंखें चुरा पाओगी बताओ? हाँ हाँ, सीपी और पीडी। सीपी यहां पे क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है नहीं। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका प्रूफ का। ये होता है, सीधा क्वेश्चन आता है फ्री के क्वेश्चन में, बार बार कह रहा हूं। अब इसका प्रूफ कैसे होगा? तो रुक जाओ, पहले प्रूफ हो जाए फिर एक साथ नोट करना। नहीं, पहले नोट कर लो। अच्छा, जल्दी नोट करो प्लीज, थोड़ा सा जल्दी। श्री राधे, श्री राधे। पढ़िए, पूरे एटीट्यूड से पढ़िए, और थोड़ा सा मोबाइल को दूर रख कर पढ़िए। मोबाइल जब भी जिसके हाथ में होता है, कलाकारियाँ शुरू हो जाती हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। तो बेटर है कि हम उसे दूर रखेंगे, किताबों से पढ़ेंगे, जो चीज़ें सर ने आपको पढ़ाई हैं, रिसीट्स देखेंगे, जो नोट्स बनाए उसको विचार करेंगे। फिर थोड़ा बोर हो गए, थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, या घर परिवार में रह रहे हो तो उनके साथ इन्वॉल्व हो गए। लेकिन हम अपने आप को इसमें ही नहीं इन्वॉल्व कर देंगे मोबाइल में। टाइम पास के लिए हॉस्टल में रहते हो तो हम समझ सकते हैं मोबाइल, लेकिन उस समय भी कुछ प्रयास करो। कुछ है बहुत मुश्किल, ये कहना जितना आसान है, करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप इस समय बिल्कुल इस एज से गुजर रहे हो कि इतने हार्मोन डेवलप होते हैं इस एज पे, कि हम आपको पता ही है, मतलब इतना तो आइडिया हो गई। मूड स्विंग्स होना, तुरंत सडन माइंड चेंज हो जाना, पूरे मूड से बैठे अभी सीट लगाना है, कुछ सेकेंड बाद पूरा मूड चेंज, है ना? बहुत होगा और होता ही होगा आपके साथ। एज के साथ साथ मेच्योरिटी आ जाती है। करिए, मेहनत करिए, देखिए मेहनत करते हैं लोग कितना चीजें अच्छी रहती हैं। कुछ इंटरेस्टिंग सा देख लिया करो, अगर मोबाइल में देखना है। क्रिकेट में से हल्का सा क्रिकेट वाला देख, इस समय फीफा चल रहा है, देख लो यार, मेसी ने कैसे 3 गोल मारे थे बढ़िया तरीके से। देखा ही नहीं होगा तुमने, है ना? ठीक है, रोनाल्डो का अभी नहीं रहा है, वो आएगा ना, अभी तो नहीं अच्छा रहा है, अभी तो गड़बड़ रहा है। अरे अभी एक का तो डेब्यू में नाम उसका बोल रहा हूँ, उसने एक अभी उसका पहला गोल किया, गजब का था, मतलब उसका तो मतलब कभी कभी देखा करो, अच्छा लगेगा आपको, मतलब है, थोड़ा सा चीजों से हट के भी आप चीजें करते हो, अच्छी चीजें हैं, इसमें कोई आप कुछ खराब नहीं हो जाओगे। आइए प्रूफ करते हैं इसका। चलिए, थोड़ा ब्रेन को खोलिए। ए बी डी सी, ए बी डी सी आपको दिखा? बताइए क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। एक बोलेगा कोऑर्डिनेटर, एक बोलेगा साइक्लिक। जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोल रहा है, कहीं ना कहीं उसने इस चीज को समझ लिया है। हाँ यार, अभी अभी समझा है कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और फिर जब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो तुरंत एक दिमाग में और चीज आई, इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, एंड दिस एंगल इज थीटा, हाउ दिस एंगल विल बी थीटा? लीनियर पेयर, रैखिक संयोग। नहीं शब्द याद है तो ऐसे दिख रहा है, बोलो। ये एंगल फाई 180 माइनस फाई, बेटा ये कितना हो गया? फाई। ये एंगल एक्स। अगर आपकी आंखें हैं, बटने नहीं है, आंखें हैं और आपके पास ब्रेन है, साथ में प्रोसेसर है, तो आपको दिख गया होगा कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। नमन जी बताइए। जब तक एनर्जी वाला मोड आपका ऑन नहीं होगा, जो कि नहीं हो पा रहा है, और बहुत ही खराब से खराब रिस्पॉन्स आ रहा है, हम लोग चिंतित हो जाते हैं कि ये बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं पिछले 8 महीने से, साल भर से, और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है वो
वो आत्मा ही नहीं है प्रोफेशनल वाली। बहुत दुखी होता है मन। हमें मना किया गया था आप क्लास में ना इन लोगों को बोलिएगा, अलग से बुला के बोलिएगा, लेकिन हम कैसे, क्लास में बोलने से ज्यादा जरूरी है, आपके अंदर खून खौलेगा। प्रॉपर मना किया गया है। एपीबी तो ऐसे लिख लो, इज सिमिलर टू, श्री राधे राधे राधे, ए नहीं, एपीसी, सॉरी 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 सॉरी, एपीसी, एपीसी, और ये हो जाएगा डीपीबी। देखो आपका साइक्लिक चीजें रिवाइज हुई, आपकी सिमिलरिटी रिवाइज हुई। मैंने कहा था सिमिलरिटी इज द बैकबोन ऑफ ज्योमेट्री, हैंस प्रूव्ड इट इज अ रियली बैकबोन। इसमें से आपको पता है कौन सा एपीपीबी, बस ये उठा लो, प्रूफ हो गया। हाँ सर, कॉन्ग्रेंट एक दिन चलो मैं बता दूंगा, 5 मिनट का खेल है। कॉन्ग्रेंट तो मुझे लगता है नहीं हो सकते हैं। कॉन्ग्रेंट का साइन यार ये होता है ठीक है, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है। क्लियर है बिल्कुल, 100%। आप देख लीजिए। अमन क्या हुआ? उत्साहित होके पढ़ा करो। जब बच्चे उत्साहित नहीं होते तो हम, कोई टीचर कितना भी अच्छा, उत्साह की कमी रहती है। अभी आंखों में आलस, नींद सब भरा है। देर से सो के उठते हो, आज जल्दी सो के उठ गए, या रात में आप देर से सोए हो, या कुछ अलग बात है, किसी की याद आ रही है। उस फेज में जब इंसान जाता है तो ऐसा आता है, आप कहीं भी बैठे हो बस दिमाग में वही चल रहा होता। किसी शादी ब्याह में भी जाते हैं तो दिमाग में वही चल रहा होता। ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ मामला तो नहीं चल रहा है? ठीक। क्योंकि ये सब चीज़ें अब बड़ा ट्रेंडिंग में है ना। पहले हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, अब 7th 8th का बच्चा ही से ट्राई करने लगता है ना, कंपटीशन होता है उसमें, है ना नहीं यार, ये बहुत मामला बदल गया, और आने वाले 3 4 साल में तो बहुत ही दुनिया बदलने वाली है। 3 से 4 साल बाद आप देखेंगे कि पूरी दुनिया बहुत जल्दी बदलने लगी है। मतलब हम लोग ऐसे फेज में हैं कि आप बहुत ज्यादा चेंज देखोगे। ये आप एआई को बहुत हल्के में ले रहे हो, एआई हल्का नहीं है। पूरा दुनिया ही बदल जाएगी, पूरा पूरा वर्ल्ड बदल जाएगा, ये समझिए। हाँ नहीं, अभी कहाँ कलयुग का, कितना प्रिवन जी बोलते नहीं है, कितना उसकी एज है, उसमें से केवल अभी लगभग 5,000 ही वर्ष हुए हैं। हाँ, मतलब अभी कुछ 1-2% ही हुआ है ना। एक फेज लेकिन एक और आएगा जहां पे अभी भक्ति वाला मामला बढ़ेगा। हाँ, इवन उठ रहा है लोगों में।
भले वो रील्स देख के ही जा रहे हैं महाकाल, लेकिन जा रहे हैं। तो इस सर इसका कुछ फायदा होता है? हाँ, क्यों नहीं होता है? आग है, आग को छुओगे तो लगेगी। अगर आप किसी भी उससे भी पहुंच रहे हो तो कुछ तो चेंज आएगा ना। और मैंने खुद ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, स्वयं देखे हैं कि मतलब इतनी हालत खराब, उनसे बड़ा लोफड़ कोई रहा नहीं। और ऐसा चेंज हुआ कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। मतलब दिन भर नशे में पड़े रहना, दिन भर, दुनिया कोई ऐसा कांड नहीं जो ना करते हो, और फिर एकदम से वो परिवर्तन की हम बता नहीं सकते। अब ये कैसे हुआ? एक नहीं, कई एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, इतना भयंकर परिवर्तन। बाकी आप जब एकांतिक वार्तालाप सुनते होगे, देखते होगे, उसमें तो खैर कितने ऐसे लोग आते हैं, कोई बताता है हम 35 साल से ये सब काम कर रहे थे। छोड़ना चाह नहीं, आपका 1 साल से सुन रहे हैं और सब कुछ छोड़ दिए हैं, हिम्मत हुई आपके सामने आने की। एक सरदार जी आए थे, उन्होंने कहा 35 साल से मैं सब ये ऊट पटांग नॉनवेज वगैरह खा रहा हूँ, पीना तो मेरी हैबिट में ही है, लेकिन पता नहीं आपकी कौन सी बात चुभ गई। 1 साल हो गया, कुछ नहीं किया, अब लगा कि हिम्मत आई है आपसे मिला जाए। तो मैं 35 ईयर्स, बोलते बोलते रोने लगे वो। और ऐसे एक नहीं कई लोग आते हैं, एक नहीं कई लोग आते हैं। तो ठीक है, अच्छा है। एक बात तो हमको भी अनुभव में आ गई, अगर आपको कोई गलत काम से कोई इंसान रोक सकता है, वो सिर्फ आध्यात्म है, सिर्फ आध्यात्म, और कोई नहीं। जब वो डाकू को वाल्मीकि बना सकते हैं तो सिर्फ, और कोई रोक ही नहीं सकता है, ना हमारी ये आवाज, ना आपका अंदर कुछ, सिर्फ आध्यात्म में आप शुरू हो जाओ। आपको मैं भक्त नहीं बना रहा हूँ, मतलब संत नहीं बना रहा हूँ, भक्त तो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, संत नहीं बना रहा हूँ कि नहीं अरे सर अब फिर उसके बाद लगता सब माया मोह है, एसएससी में नौकरी भी लग जाएगी, 1-1.5 लाख कमाएंगे तो क्या है, सब बेकार ही तो है। नहीं है, फिर वहां भी गलत है, वहां भी चीजें गलत है। करिए, अच्छे बच्चे हो आप लोग, सच में अच्छा करोगे, है ना, बढ़िया से करो, कोई कभी गलत नहीं होता है, सिस्टम गलत हो जाता है कई बार, सिचुएशन गलत हो जाती है, बाकी कोई कभी गलत नहीं होता। चलो अच्छा, एक लास्ट चीज और बता देते हैं। खूब मेहनत करो, अच्छे से नौकरी लो, सही एज पे नौकरी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये सिचुएशन है, तो इसमें ये कहा जाता है कि ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट ने अगर यहां से ऐसे एक एंगल थीटा बनाया है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये सर्कल की ऑल्टरनेट थ्योरम है, सर्कल की ऑल्टरनेट थ्योरम है। जब आप एकेडमिक में अपने होंगे 10th वगैरह में, तो सबसे लास्ट में ये थ्योरम होती थी, हमारे टाइम पे होती थी, अब शायद चेंज हो गई हो। अंतिम में डायग्राम बना होता था, ये होता था, तो बड़ा हम लोग इसकी एक तरीके से बेइज्जती टाइप की करते थे। अब कंपटीशन में आप पाओगे कि एसएससी में जब पीवाईक्यू लगाओगे, इतने क्वेश्चन इससे आए हैं कि आप सोच नहीं सकते हो, और वहां पे हम लोगों ने इसकी एक तरीके से बेइज्जती करी थी। सबसे अंत में होता था अरे ठीक है, बस। क्या चीज है इसको जरा समझो। इस ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल की वो साइड जिसने टेंजेंट के साथ एंगल बनाया है, ये मेरा तरीका था रटने का, आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे रट पाओ ऐसे। मैंने ऐसे ही रटा था कि टेंजेंट के साथ वो ट्रायंगल की साइड जिसने एंगल बनाया है, उस साइड के दोनों एंगल छोड़ दो, जो बचता है वो सेम एंगल हो जाता है। सुना मैंने क्या कहा? नहीं तो अभी इतना हल्का लग रहा है, भूल जाओगे, अभी अभी 2 घंटे बाद आपके दिमाग से ऐसी तैसी हो जाएगा। अगर ये एंगल फाई है तो ये नहीं। यस या नो? आप लोग जो क्या सभी लोग प्रयास करो पढ़ने का। मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसका प्रूफ का, पॉइंट सेंटर बनाना, परपेंडिकुलर डालना, और ट्राई करना इसका प्रूफ का, बिना गूगल पे सर्च किए, बिना एआई की हेल्प के, और नहीं तो मैं कल आते आते बता दूंगा। और आपको 5-10 मिनट से ज्यादा ना देना, पूरा दिन नहीं देना है आपको, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन प्रयास करना, मजा आएगा आपको, है ना। और यहीं से मुझे बोल देना कि यहां से पढ़ाना।